जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। ये कहानी है ज्ञान की, ये कहानी है अनुभव की। हर शब्द में एक सीख छुपी है। तो मेरी आपसे बस एक ही विनती है, कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर दिल को छू जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। रघुनाथपुर एक छोटा शांत गाँव था। वहाँ दो बच्चे एक ही समय में जन्मे, अशोक और विराज। अशोक एक गरीब परिवार से था और विराज एक संपन्न किसान के बेटे। दोनों साथ स्कूल जाते थे, एक ही आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते, साथ खेलते और साथ सपने देखते। समय बीता, विराज शहर चला गया, पढ़ाई की और फिर एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। अशोक गांव में ही रहकर मेहनत करता रहा और एक स्कूल में शिक्षक बन गया। तनख्वाह कम लेकिन इज्जत भरपूर। एक दिन गांव में रघुनाथ महोत्सव की योजना बनी। पूरा गांव उत्साहित था। विराज को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। उस दिन विराज शानदार गाड़ी से गांव आया। चारों ओर स्वागत, माला, फूल, ढोल, मीडिया, मानो कोई मंत्री आया हो। अशोक, जो अब भी अपने उसी पुराने सफेद धोती कुर्ते में था, चुपचाप पीछे की कुर्सी पर बैठा रहा। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, गुरुजी, विराज अंकल तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं ना? अशोक मुस्कुराया और प्यार से बोला, हाँ, पद में बड़े हैं, लेकिन बेटा, असली बड़प्पन रिश्तों में होता है और वो दिल से आता है। दूसरे दिन महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम हुआ। मंच पर विराज का भव्य स्वागत हुआ। मंच संचालक ने कहा, हमारे माननीय अतिथि विराज बाबू को माला पहनाकर और सम्मान पत्र देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षक अशोक का भी सम्मान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग बोले, जो हमें ABC सिखाता है, हम उसी को भूल जाते हैं। क्या यही सभ्यता है? महोत्सव के बाद रात को विराज चुपचाप अशोक के घर आया। उसने उनके पैर छुए और कहा, भैया, मुझे माफ करना। आज जो भी हूँ आपकी शिक्षा की वजह से हूँ। मैंने ऊंचा ओहदा पा लिया पर इंसानियत आपसे नहीं सीख पाया। अशोक ने मुस्कुराकर कहा, तुम बड़े बने हो दुनिया की नजरों में, लेकिन असली बड़प्पन तब होता है जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने की सोचो, जब तुम अपने छोटे को साथ लेकर चलो। अगले दिन गाँव में फिर एक सभा हुई। इस बार विराज मंच पर खड़ा हुआ और बोला, आज मैं सबके सामने कहता हूँ, मेरे जीवन के असली निर्माता अशोक सर है। आज जो कुछ भी मुझ में अच्छा है वो इन्हीं की शिक्षा और संस्कारों से है। ये मंच, ये माला, इनका हकदार मैं नहीं, ये है। गांव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट से अशोक का सम्मान किया। विराज ने मंच से उतरकर सबके सामने अशोक के चरण छुए। बड़प्पन ओहदे से नहीं, व्यवहार से तय होता है। सम्मान पैसे से नहीं, कर्मों से मिलता है। और जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वही असली और बड़ा होता है।